नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और देखिए साथ ही उत्तराखंड ज्ञान कोश का जो हमने डीडी शर्मा जी की बुक की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इसका हमारा 6 पार्ट रहने वाला है और काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले 2-3 वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर बीच में आप लोगों ने इसको देखना कम कर दिया है। तो वीडियोज को देखिए यहाँ से क्या होता है, आपका पूरा रिविजन के तौर पर एक जो शब्द होते हैं रिविजन भी होता है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है या शब्दकोश होते हैं मेन। तो आज हमारा ख और गौ वर्ण के शब्द यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो ख शब्द है गौ, इसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा 6 पार्ट रहने वाला है और गौ और ख वर्ण यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं, पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं कराऊंगा। पहले इससे पहले हम एक चीज को देख लेते हैं। देखिए पहले हम इन शब्दों को यहां से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए पहला अगर हम बात करें खड़वाल, पहले खड़वाल को समझ लेते। खड़वाल क्या होता है? हिमालय क्षेत्र के पशुचारक जनजाति वर्ग में संबंध खड़वालों का मूल आवासीय क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद है। कहां पर है? उत्तरकाशी है। और इसमें हरकीदून घाटी में जो बंदरपुंज पर्वत श्रृंखला है उत्तरकाशी के अंतर्गत, तो कि वहां की ढाल पर टॉस नदी की घाटियों में ये लोग रहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? भेड़ पालन रहता है और इनके साथ ही है स्वयं भी ऊन के वस्त्र बनाते हैं। तो खड़वाल जो जनजाति है, ठीक है, ये खासकर उत्तरकाशी में रहती है। जैसे आपने भोटिया जनजाति देखी है, आपने जो 14 घाटी आप कह सकते हैं हम, जो धारचूला मुंशियारी वाला रीजन है आपका पिथौरागढ़ में, वैसे खड़वाल जनजाति जो है ये आपकी उत्तरकाशी में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला आता है खड़गेश्वर महादेव मंदिर, ये आपका पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है और इस मंदिर की स्थापना अस्कोट के रजवाड़ शासकों के द्वारा, जो कौन थे? खड़कपाल थे, इनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी, खड़गेश्वर महादेव। और इनके नाम पे ही, खड़कपाल के नाम पे ही इसका नाम खड़गेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। अगला है खरसाली, इससे आप लोग परिचित होंगे ऑलरेडी कि खरसाली आपका उत्तरकाशी में एक जगह है, ठीक है। और यह क्या है? हिरणवायु तथा यमुना के संगम तट पर बसा हुआ है। साथ ही साथ शीतकाल में जब यमुनोत्री मंदिर कपाट बंद हो जाते हैं, जैसे अभी कपाट बंद हो चुके हैं, तो बंद हो जाते हैं, तो यमुना जी की पूजा अर्चना का कार्य यहीं पर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद हो सकता है। खरसाली के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब मेन है हमारा यहाँ पे इन शब्दों को समझना, जो कि आपने कभी नहीं पढ़े हैं, ऐसे शब्दों को ज्यादा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला आता है आपका खत। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, कुछ चीजें जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूं आपको। आप खस मंडल सबको पता होता है, ठीक है। मतलब ये जो बुक्स है यहाँ पे ख नाम जितने भी डेट आएंगे, जैसे वो मतलब कोई भी नाम होंगे, तो सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट वही आपको करवाए जा रहे हैं जो आपने कभी सुने नहीं है, ठीक है। अगला आता है खत। खत क्या होता है? यह देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र, मतलब अब देखिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, देहरादून जनपद में कौन सी जनजाति रहती है? तो जौनसार बाबर क्षेत्र एरिया है, यहाँ पे आपका जौनसाई जनजाति रहती है, ये क्लियर है आपको। तो जौनसार बाबर का भूव्यवस्था संबंधित एक परिभाषित शब्द है। तो खत क्या है? देखिए खत आपने देखा होगा, खत पंगड़ी या फिर खत वाले जो, मतलब खत जो आपकी जगह होती है, जो आपका एरिया होता है, ठीक है, भूव्यवस्था के अंतर्गत इतने खतों में निवास करते थे, आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक शब्द है, इसके अनुसार कई गांवों के समूह को खत कहा जाता है। खत क्या होता है? गांवों का जो समूह होता है उसको खत कहा जाता है। जैसे आप कुमाऊं के अंतर्गत देखते हैं, जो गुमदेश पट्टी थी कुमाऊं, या फिर तुम्हारा कह सकते हैं बिसंग पट्टी थी, तो इस टाइप से चीजें पड़ती हैं। ऐसे खत भी वही होता है, ठीक है। बहुत से गांव इस खत के अंतर्गत आ जाते हैं। जो कुमाऊं गढ़वाल की पट्टी इकाई के समक्ष, आप देखिए मैंने पढ़ा पट्टी है ये के, तो कुमाऊं गढ़वाल की पट्टी इकाई के समक्ष इसको माना जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल में पट्टी कहते हैं और वही जौनसार बाबर में इसको खत कहा जाता है, ठीक है। अगला है खलिया प्रथा। खलिया प्रथा क्या है? इस प्रथा को खलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खलिक भी कहते हैं। यहाँ के कृषि सामाजिक जीवन की एक अभिन्न अंग हुआ करती थी, ठीक है। ये क्या होती थी? कृषि सामाजिक जीवन की एक अभिन्न अंग हुआ करता था। कौन? खलिक प्रथा, ठीक है। इसमें होता क्या था? इसके अंतर्गत क्या था? जो कृषक परिवार होते थे, ठीक है, तो कृषि कार्यों करने वाले, जो कृषि का आवश्यक उपकरण तैयार करने वाले लोग होते थे, गृह उपयोग वस्तु तैयार करने वाले, जैसे लोहार हो गए, कोली हो गए, चमार हो गए आदि, इन शिल्पियों को तो तीज त्योहार पर, उस पर्व उत्सव पर क्या कहते थे? वाद्य यंत्र वादन के लिए पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह जो करवाते थे, ठीक है। तो इनको ही अन्न के रूप में चीजें दी जाती थी। अभी भी आपने देखा होगा, जो अब मैं सपोज इसमें एग्जांपल देता हूं, जो खली पर, खली को सिंपल में समझाता हूं। देखिए अगर आपको चीजें, ये थ्योरी सही समझ में आ रही है, तो अभी भी आप लोग गांव घर कुमाऊं गढ़वाल में ज्यादातर लोग देख रहे होंगे, तो गांव से डिपेंड कर रहे होंगे, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों से देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी भी जब आपके यहाँ कोई पुजारी आते हैं मंदिरों से, या फिर आसपास के जैसे आपके जो लोहार जाति के लोग जो आपके लोहे का काम करते होंगे, अभी वो क्या करते हैं? खली मांगते। खली मतलब वो क्या मांगते हैं? अन्न मांगते हैं। कोई जौ मांगता है, कोई यहाँ पे आटा मांगता है, कोई चावल मांगते हैं, तो उसी को ही खली कहा जाता है,
ठीक है, और ये पहले भी था और ये अभी भी है। खास कुमाऊं की मैं बात करूं तो हमारे एरिया में चंपा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये चीजें अभी भी हैं। तो यहाँ पे पुजारी लोग आएंगे और अपने नाम की अपने उसकी खली ले जाएंगे, मतलब जो उस एरिया में चीजें हुई हैं तो भगवान के नाम पे हम चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं जा पाते तो उनको देते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको ले जाते हैं, तो खली कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे खली प्रथा कहा जाता था। क्लियर है। अगला है खलैत। खलैत क्या होता है? उत्तराखंड की ये भी कृषि प्रथा है जिसमें निम्न वर्गीय शिल्पकार लोगों जैसे लोहार, कोली आदि को खलैत श्रेणी के वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये सिंपल वही है ये भी। अगला है खस मंडल। तो 12 ही संहिता वायु पुराण में केदार मंडल को क्या कहा गया है? यहाँ पे खस मंडल कहा गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना, मैंने अभी जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं वहां पे वन लाइनर में इनको काफी अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे चीजें क्लियर करवा दूंगा। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगला आता है खिल। अब खिल क्या होता है? देखिए, उत्तराखंड की ये भी एक भूव्यवस्था है जो किसी ऐसी कोटि की भूमि के लिए प्रयुक्त होता था जिस खेती में कभी भी क्या होता था? खेती नहीं होती थी। तो खिल भूमि मतलब आपने पढ़ा भी होगा, ये एक बंजर भूमि होती है। खिल भूमि क्या है? आपके बंजर भूमि है। ठीक है। अगला है खेल। अब खेल क्या है? यह पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है। खेल क्या है? एक लोक नृत्य है। कहां पे? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन पूछ सकता है। अब खेल बहुत बार ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, आप लोग इसको रिलेट करते हैं, पर ये क्या है? एक लोक नृत्य है। अगला है खैरागढ़। खैरागढ़ क्या है? तो देखिए, पश्चिम रांगा घाटी, जो पश्चिम रांगा घाटी आपकी, उसके किनारे आधुनिक जो कालागढ़ बांट के समीप का एक टीला है। ठीक है, जो कालागढ़ बाढ़ है उसके समीप का एक टीला है जिस पर क्या होता था? मध्यकालीन क्या है? वहां पे भवन है, उनके खंडर पड़े हुए हैं। जो मध्यकालीन भवन होंगे वहां पे, वो खंडर हो चुके हैं अभी, तो उसको ही खैरागढ़ कहते हैं। और ये मध्यकाल में कत्तूरी शासकों की पश्चिमी शाखा शीतकालीन राजधानी के रूप में इनको खैरागढ़ को जाना जाता है। ये क्या थी? तो ये जो कत्तूरी शासक थे, इनकी पश्चिमी शाखा की शीतकालीन राजधानी को माना जाता था, किसका? खैरागढ़ को। ठीक है। अगला है खोलिया। अब खोलिया क्या होता है? देखिए, यह क्या है? कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र के बुक्सा समाज का एक वैवाहिक अनुष्ठान है। खोलिया क्या है? एक वैवाहिक अनुष्ठान है। किसका है? तो तराई क्षेत्र में जो बुक्सा समाज है, ठीक है, तो उसकी एक वैवाहिक परंपरा के तौर पे इसको जाना जाता है अनुष्ठान के रूप में। और इस प्रथा के अंतर्गत होता क्या है? वधु को लेकर बारात जो होती है, इस प्रथा में क्या होता है? वधु को लेकर बारात के घर पहुंचने पर वर पक्ष की महिलाएं उसके घर के ऊपर चढ़कर वर पर वधु के प्रति अमान्य प्रकार के व्यंगांग, मतलब क्या करते हैं? आप लोग अभी देखा होगा ना, अभी जब बारात आती है तो क्या करते हैं? बारातियों के लिए वहां पे गाने बजाए जाते हैं, मतलब उनकी इंसल्ट टाइप की जाती है। सिंपल ये मतलब वो एक इंजॉय टाइप होता है, इंजॉयमेंट टाइप होता है। तो वैसा ही एक खोलिया प्रथा भी ये उसी प्रकार की है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके छप्पर के घास फूस को खेलने का उपक्रम करती है। तो मतलब घास फूस वगैरह होती है वो डालते हैं या फिर उनके ऊपर व्यंग्य कसे जाते हैं वहां पे। ठीक है, मतलब एक इंजॉयमेंट टाइप है कि जब तक बारात आएगा, मतलब सिंपली इसका मतलब ये है कि जब बाराती आ रहे हैं, वहां बारात शादी हो रही है और यहाँ उनको क्या कर रहे हैं? एक किसी चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, कि वो कुछ उल्टे सीधे कार्य वहां पे ना करे। सिंपली मतलब आज के तौर पे तो मैं इसको इसी क्रम में यहाँ पे समझाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा गौ शब्द। अब गौ शब्द से रिलेटेड ये देखते हैं। पहला है आपका गंडकी। यह चंपावत की एक नदी है। गंडकी रिवर चंपावत में रिवर है और इसका जो उद्गम होता है वो बल्लेक, अब चंपावत में एक जगह है बल्लेक। ठीक है, तो वहां से निकलकर लोहाघाट के निकट गौड़ी नामक स्थान पर लोहावती मिल जाती है। और लोहावती किसकी सहायक नदी है? काली की सहायक नदी है। और लोहावती रिवर लोहाघाट से निकलती है और लोहाघाट के अंतर्गत ही लोहाघाट का जो नाम पड़ा है इस नदी के उस पे ही पड़ा हुआ है कि लोहा से नदी के किनारे जो बसा शहर है वो लोहाघाट है। ठीक है। अगला है गढ़वैराट। गढ़वैराट ये कहां पे पड़ता है? आपका देहरादून में पड़ता है। अगला आता है गणेश गंगा। देखिए, गणेश गंगा की बात करें तो ये नदी का उद्गम चमोली जनपद के अंतर्गत गरुड़ ग्लेशियर से होता है। तो गणेश गंगा का कहां से उद्गम होता है? ये गरुड़ ग्लेशियर से होता है। कहां से? चमोली में। ठीक है, और यह गमसाली के पास आकर पश्चिमी धौलीगंगा में, तो क्वेश्चन पूछ लिया गणेश गंगा कहां पे आके पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है? तो ये गमसाली के पास आकर मिलती है। ठीक है। अगला है गनियात मेला। अब इंपॉर्टेंट है गनियात मेला। तो यह विश्व के अवसर पर लगने वाला जौनसा रावण का एक प्रसिद्ध मेला है। तो विश्व आपने देखा होगा, जो जौनसा बाबर ने इसको मनाते हैं। ठीक है, तो गनियात मेला भी आपका जौनसा बाबर में यहाँ पे लगता है। अगला है गयाली। गयाली क्या है? तो टिहरी राज शासन में यहाँ के कानून के अंतर्गत यदि कोई परिवार स्वतः अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर कहीं चास बसता है, मतलब सिंपल ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनमें थोड़ा ध्यान देना। तो टिहरी राजवंश के अंतर्गत, शासनकाल के अंतर्गत क्या था कि यहाँ पे अगर कोई परिवार अपनी स्वेच्छा से उस अपनी पैतृक भूमि को छोड़ कहीं और चले जाता है, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं चंपावत से हूँ, अगर मैं अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़ के दिल्ली या गुड़गांव या कहीं और बस जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो उस जाने वाले परिवार की भू संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता है। अब मेरी जो संपत्ति वहां पे होगी, उस पे जो उस एरिया के राजा होंगे, लोहाघाट के जो राजा थे, वो वहां पे क्या कर लेंगे? उसको चीजों को कैप्चर कर लेंगे, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में वो चीजें आ जाएगी। इसके बाद राजा नजराना लेकर उस पर किसी अन्य परिवार को, उसके बाद नजराना लेकर उस परिवार को, उस मतलब एरिया जो मेरी जो जमीन थी उसको किसी और परिवार को यहाँ पे राजा दे सकता है। उसके बाद ही हक होता है, उसी को यहाँ पे गयाली कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यह राज्य की आय का
अन्यतम स्रोत हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्या होता था, कभी कोई चीजें लोगों के किसी लोग परेशान हो गए इस एरिया को देख के, राजा को देख के, कोई लोग उसको लगता कि नहीं मुझे कहीं और जाना है, बाहर बसना है, तो अपनी जमीन को वहां पे पैतृक संपत्ति को छोड़ के आ जाता था। ठीक है, और राजा उसको हड़प लेता था और उसके बाद किसी और को उसको दे देता था, तो उसको ही यहाँ पे क्या कहता है, गयाली प्रथा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गभोरी क्या है? अब गभोरी है, यह चंपावत के देवधुरा के पास बाराही मंदिर। अब आपको सबको पता है पाषाण युद्ध जो होता है यहाँ पे, पत्थरों का युद्ध जो आपका भगवा जिसको कहते हैं, ये आपका होता है रक्षाबंधन के दिन होता है। ठीक है, और चंपावत में तो इसी के पास में एक त्रिभुजाकार पाषाणी गुफा है, इसी को ही गभोरी कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गभोरी क्या है, तो ये गुफा है और ये कहां पे है, चंपावत के देवधुरा मंदिर के पास में है यहाँ पे त्रिभुज, और ये कैसी है, ये त्रिभुजाकार गुफा है। ठीक है, अगला है गुंजी। गुंजी का नाम आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहता है गुंजी, और अभी भी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले अभी जो उत्तराखंड में 25 साल पूरे हो गए हैं, उत्तराखंड बने हुए रजत का जो बना रहे हम, ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में वहां पे मैराथन वगैरह भी हुआ गुंजी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा गुंजी। तो यह स्थल कुठियांटी तथा काली के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है गुंजी कहां पर है, तो कुठियांटी रिवर है और काली रिवर के संगम पर आपको गुंजी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है आपका गुड़ केदार मेला। यह एक लोक उत्सव है। ठीक है, इसका आयोजन अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा तट पर किया जाता है। कहां पे किया जाता है गुड़ केदार मेले का आयोजन? अल्मोड़ा में पश्चिमी गंगा के तट का लोकोत्सव है आपका। इस मेले की विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें निसंतान महिलाएं, और देखिए जिस महिला की संतान वगैरह नहीं होती है, वो हाथ में दीपक जला के, जैसे आपने भिरौली के बारे में सुना होगा, आपने जो अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर है वहां पे जो श्रावणी मेला होता है उसके बारे में भी आपने सुना होगा कि निसंतान महिला अपने हाथ में रात भर दिया लेती है, तो उससे कहते हैं कि संतान प्राप्ति होती है करके। ठीक है, ये उत्तराखंड की कुछ चीजें हैं, और हाथ में दीपक लेकर रात्रि जागरण करती हैं तथा प्रातःकाल इसे रामगंगा की धारा में प्रवाहित कर देती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और इस विषय में लोगों की मान्यता है कि जलधारा के प्रवाहमान दीपक यदि जलता रहा तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है, और जलधारा के बहते हुए दीपक का उलटकर बुझ जाना अशुभ चितक माना जाता है। ठीक है, ये कुछ उत्तराखंड के चीजें चली हैं और इसको भी हम लोग मानते हैं, और हमने जो अपनी परंपरा चल रही है उसको भूलना नहीं है, उनको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। बट ये है कि ज्यादा चीजों के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, जितनी चीजें मान सकते हैं, क्योंकि हम इस एरिया से आते हैं, तो अपने कल्चर को नहीं भूलना है, ज्यादा भी विश्वास चीजों पर नहीं करना है, और ये भी नहीं है कि पूरा विश्वास न करें, थोड़ा बहुत इनको मान सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला है गुणादित्य सूर्य मंदिर। ये कहां पर मिलता है? ये आपका अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। गुरना माई, देखिए गुरना माई, अब देखिए दो चीजें हैं, एक गुरना मंदिर है जो आपका पिथौरागढ़ घाट के, वहां पिथौरागढ़ जाते हैं, पिथौरागढ़ से पहले पड़ता है गुरना मंदिर। ठीक है, और एक गुरना माई है, ये आपका चंपावत में है। अगला है आपका गोगा। यह विश्व के अवसर पर, देखिए विश्व मैंने बताया आपको जो जौनसर बाबर में मनाया जाता है, पूजा जाए जाने वाला बाबर का लोक देवता है। तो गोगा कौन है? ये जौनसर बाबर में विश्व के अवसर पर लोक देवता है, उनको पूजा जाता है। ठीक है, अगला है गोठी पूजा। अब देखिए यह उत्तरकाशी जनपद में पशुपालकों, अब सिंपल एक क्या रखना, गोट शब्द क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, इससे पहले मैंने करवाया भी था। गोट क्या होता है? तो उत्तराखंड में जहां पे अपने गाय बैलों को, बछड़ों को बांधा जाता है, उसको गोट कहते हैं। ठीक है, उस मकान को गोट कहा जाता है सिंपली। तो गोठी पूजा मतलब कि गोट की पूजा, तो उत्तरकाशी जनपद में पशुपालकों द्वारा मनाया जाने वाला पशु उत्सव है। इससे उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में गैत्यार भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक चीज रखना, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें बतानी बहुत जरूरी हो जाएंगी आपके लिए। देखिए गैत्यार अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, गैत्यार क्या है? तो पहली बात, ये पशुपालकों का या फिर पशुओं का त्योहार है। गोठी पूजा, अब जिस दिन देखिए गैत्यार जो होता है, हम लोग जो कुमाऊं में हैं, तो इस गैत्यार को जो कथड़का होता है ना, आपका कथड़का 17 सितंबर को जो कथड़का होता है, तो उसके उपलक्ष्य में हम गैत्यार के नाम से उसको जानते हैं। इस दिन क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं कि एक भैला बनाया जाता है, मतलब भैला मतलब सिंपली आपका जो मसाल बनाई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मक्के का डंडा होता है उसमें ऊपर से छुड़े कहते हैं, छुड़े मतलब जो आपके देवदार की जो लकड़ी होती है उसको पतला पतला तोड़ के, मतलब उसको काट के उसको उसके ऊपर बांध दिया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, क्योंकि आपको पता ही है उसमें देवदार की उसमें जल्दी आग लग जाती है, क्योंकि उसमें लिस्सा होता है। ठीक है, और उसको पूरे गांव घर के अंतर्गत गोट से लेके उसको हम लोग घुमाते हैं और रात को एक जगह पे उसको डाल देते हैं। तो उसी को कहा जाता है कि जो शक्तियां हैं, जो नेगेटिव एनर्जी जो है गोट में या घर के अंदर है, वो उससे निकल जाती है, तो उसको गैत्यार भी कहते हैं। और यहाँ पे इसको पशु उत्सव में जाना जाता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी पूछ लिया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, जो कि एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैं बहुत डीपली आप लोगों को बहुत देसी लैंग्वेज में जो आपको आसानी समझ में आए उसमें समझा रहा हूं, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो कथड़का त्यार और गैत्यार दोनों एक ही है, इसको याद रखना। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गोरखनाथ की धुनी। जी कहां पे? चंपावत। अब गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ का जो मंदिर है वो चंपावत में है, और चंपावत में ये जो नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, जो तलदेश तमली वाला रीजन कहते हैं, वहां पे ये मनाया जाता है। तल्ला देश को कहते हैं, तल्ला देश कहते हैं।
ठीक है, चंपावत से 20-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे गोरखनाथ की गुफा है और यहाँ एक समानांतर पर्वत शिखर है जिस पर बाबा गोरखनाथ की सतत प्रज्वलित रहने वाली धुनी है, तो हमेशा जलती रहती है। और आप लोग कभी चंपावत आए जरूर बाबा गोरखनाथ जाइए, बहुत अच्छी जगह, पीसफुल जगह, जंगलों के बीच में है। ठीक है, तो बाबा गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी, इस इनके हाथ से जलाई गई यह ध्वनि तब से आज तक अविरल रूप से जलती रही है। मतलब कहा जाता है कि जो ध्वनि जल रही है अभी, ठीक है, तो ध्वनि ये अभी तक बाबा गोरखनाथ के द्वारा ये जलाई गई थी और अभी तक भी ये जल रही है यहाँ पे। क्लियर है? अगला है गोरेल चौड़ का मैदान। देखिए गोरेल चौड़ का मैदान, गोरेल चौड़ भी कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, चंपावत में, इसी के बगल में आपका यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम गोरेल चौड़ का मैदान है। और चंपावत में जो मेन मैदान है एक ही मैदान है और यही गोरेल चौड़ का मैदान है आपका। अगला है गोलवक्ष पर्वत, ये आपका पौड़ी में देखने को मिलता है और इसके नाम के संबंध में कहा जाता है कि कभी कभी यहाँ के राजा गौब्रजेश जो थे कि 1 लाख गाय चरा करती थी, यह संतानहीन था और यह गाय का दूध भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़ाता था। तो गोलक पर्वत जो पौड़ी में है, ठीक है, इसको याद रखना, गौब्रजेश करके था, इसके पास 1 लाख गायें थी और यहाँ चरा करते थे और इसका दूध ये लोग ये क्या करते थे, शिव जी की प्रतिमा पर, शंकर की प्रतिमा पर यहाँ पे चढ़ाते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, क्विक रिवीजन कर लेंगे एक बार उनका, और इससे कीजिए कि आपको और भी क्लियर हो जाएंगे और शब्द भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, जो मैंने 6 शब्द बताए थे। देखिए पहली बात, खजूरे क्या होते हैं? और सिंपली बात है, खजूरे क्या होते हैं आपने देखा होगा, जब कोई बेटियां जब अपने मायके ससुराल जाती हैं, ठीक है, तो उनको आटे में गुड़ और सिंपली एक काम का दूध, तो इससे आटा गूंथा जाता है और इससे बड़े खजूरे टाइप टुकड़े, मिठाई टाइप, मतलब मिठाई तो नहीं होती है वो, तो खजूरे आप लोग समझ गए होंगे, तो पकवान बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं। और खासकर चैत में जब आपने देखा होगा, जब भिटौली आती है, ठीक है, भिटौली आती है तो उसमें खजूरे वगैरह खासकर बनाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, और खासकर खजूरे से कुमाऊं में कहा जाता है और ये क्या है, एक पकवान है। अगला है आपका खड़वाल। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पशुचारक होते थे खड़वाल, क्योंकि अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं उत्तरकाशी के अंतर्गत। खड़रात्रि जागरण, ये दीप आस्था, ये खड़रात्रि जागरण मतलब रात को जागरण करना और हाथ में दीपक लेके यहाँ पे जागरण किया जाता है। खत भूव्यवस्था जौनसार के अंतर्गत मैंने बता दिया, जैसे कुमाऊं के अंतर्गत, गढ़वाल के अंतर्गत जो हमारी पट्टियां हैं, और इन्हीं को खत कहा जाता है, जो क्या होता है, गांव का समूह होता है, मतलब बहुत से गांव इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है आपका इधर खतड़ुआ। देखिए इसको गैत्यार जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, खतड़ुआ का त्योहार जो मनाया जाता है। देखिए पहले इसकी चीजें अलग थी, अब मैं वहां हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं जाऊंगा, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में इसके ऊपर बहुत से नेगेटिव चीजें हैं या पता नहीं क्या था, अब मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गढ़वाल के लोग कहते, जो कुमाऊं के लोग अलग टाइप से इसको देखते हैं, गढ़वाली लोग अलग टाइप से देखते हैं। सिंपली इसको याद रखो, खतड़ का त्योहार 17 सितंबर को इसको मनाया जाता है और ये गैत्यार भी है और गाय त्यार भी इसको कहा जाता है। कुमाऊं का एक पर्व है जो 17 सितंबर को होता है। ठीक है, अगला है खलिया प्रथा। देखिए खलिया प्रथा, खलीक भी कहते हैं, अनेक वर्गों में दी जाती है और नया अनाज जो होता है, मैंने आपको बता दिया, खली मतलब जो आपका नया अनाज होता है वो अपने मंदिरों में देव देवताओं को दिया जाता है, या आपके जो घर में काम करने वाले लोग होंगे, जो काश्तकार वगैरह होंगे, उनको भी ये चीजें दी जाती हैं, तो उसको यहाँ पे खली कहते हैं। इसमें 1 माना 2 माना अपने हिसाब से चीजें दी जाती है, धान हो गया, गेहूं हो गया, आटे हो गए, इस टाइप से दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका खसरा। खसरा क्या है, तो ब्रिटिश कालीन भू विवरण का संचिका था एक खसरा। अगला है खतिमन। ठीक है, यह क्या होता है, कुमाऊनी ब्राह्मणों का एक निम्न वर्ग था। कौन सा? खतिमन। ठीक है, तो कुमाऊनी ब्राह्मणों का एक निम्न वर्ग के रूप में इसको देखा जाता था। अगला है खबीस। खबीस क्या है, देखिए खबीस एक चीज होगा ना, आप लोग अब मैं सिंपली आप थोड़ा चीजें मजाक के तौर पर ले जाऊंगा, बहुत बार होगा ना आपकी मम्मी लोग आपको गुस्सा करते होंगे कि खबीस है, कहना नहीं मानता, खबीस कहते हैं ना, तो उसी को एक दुष्ट आत्मा के रूप में, खबीस को एक भूत के रूप, मतलब भूत तो नहीं, मतलब खबीस कहा जाता है कि एक भूत, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव आत्माएं जो होती है, उसको खबीस कहा जाता है। उसके ऊपर कहते हैं ना खबीस लग गया। आप लोग बहुत बार कभी ज्यादा खाना खाते होंगे तो उस टाइम कहा था कि कितना खबीस लग गया, कितना खाना खा रहा है, मतलब इस टाइप से, मतलब एक नेगेटिव आत्मा है, दुष्ट आत्मा इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है खारी। ठीक है, ये क्या है, ये मध्यकालीन जो समाज था, ठीक है, का एक अन्न मापक पात्र था। ठीक है, जिसमें 20 द्रोण की एक खरी होती थी यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो खारी है क्या है, एक अन्न मापक पात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खाल। देखिए खाल क्या होते हैं, अब खाल में ना पानी होता है। देखिए खाल क्या होता है, तो 2 पहाड़ों के बीच में एक खाल बना होता है, जिसमें पानी वगैरह, जो पहाड़ों से पानी आता है इसमें इकट्ठा होता है, गाय वगैरह इसमें जंगल चढ़ने जाती है, जो पानी पीती है, सॉरी नॉट भरती है। ठीक है, तो जैसे पानी भरा होता है, इसको ही खाल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला है खिचड़ी नृत्य। क्या होता है, तो इसको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, थारू समाज के अंतर्गत होली के टाइम पे खिचड़ी नृत्य किया जाता है। और ये इसमें क्या होता है, जो महिला और पुरुष होते हैं दोनों साथ में नृत्य यहाँ पे करते हैं। अगला है इसी में एक खिचड़ी भोज है, ये सौका वर्ग जो पिथौरागढ़ में है,
तो भटोली के समय इसमें ये लोग क्या करते हैं, भटोली के समय इसको माना जाता है खिचड़ी नृत्य को, मतलब सॉरी खिचड़ी भोज। तो मतलब जैसे भिटौला देते हैं ना कुमाऊं में चैत माह में, वैसे इसमें ये सोका जनजाति जो वर्ग है ये अपनी भिटौली देती है, मतलब ऐसे ही खिचड़ी भोज यहाँ पे वगैरह के अपने जो निष्ठा होते हैं या बेटियां होती है उनको यहाँ पे इसको देते हैं, भोज देते हैं एक प्रकार का। ठीक है, अगला है खीत। खीत क्या है, तो खत समाज, जो खत समाज है उसमें एक तलाक है, मतलब तलाक की एक प्रथा है जिसे मुक्ति भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ही खीत यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला है खील। तो देखिए कटील अयोग्य भूमि को खील कहते हैं, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो बंजर भूमि होती है, अयोग्य भूमि होती है, उसको खील कहा जाता है। अगला है यहाँ पे खुरनी। खुरनी क्या है, ये खैकर कृषक है जो थोकदार के यहाँ पे क्या करते थे, काम करते थे, उन्हीं को ही खुरनी यहाँ पे कहा जाता है। अगला है यहाँ पे खूंद। खूंद क्या है, ये यमुना टॉन्स घाटी में जो भेड़ भड़वीर होते हैं, नॉट भेड़, भड़वीर जो होते हैं उनको ही खूंद कहा जाता है, जो कि यमुना टॉन्स घाटी जो है वहां पे जो एरिया जो भड़वीर लोग होते थे उनको यहाँ पे खुद कहा जाता था। अगला है खेंडा या खेंडियाड़ी। तो खेंडा या फिर खेंडांडी ये एक भोज्य है, कहाँ पे, ये आपका जौनसार बाबर के अंतर्गत एक भोज्य के रूप में आता है, इसको खेंडा कहते हैं या फिर खेंडाड़ी कहा जाता है। अगला है यहाँ पे गंगनाथ, गौ नाम से। तो ये गंगनाथ बाबा के रूप में पूजित देवता है एक, ठीक है, जो कि कुमाऊं के अंतर्गत आपने देखा होगा, नेपाल से इनका लिंक माना जाता है। और अल्मोड़ा के बागेश्वर के अल्मोड़ा में इनका भानु जो जोशी करके एक ब्राह्मण थी, उनके मतलब ये प्रेम संग वाला एक चीज माने जाते हैं, इनको बाद में यहाँ पे पूजा जाने लगा। ठीक है, अगला है गंगोली हाट। गंगोली हाट के बारे में पता है आप लोगों को, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है और मरकोटी शासकों की इसको राजधानी माना जाता था। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे गंगोली हाट शहर किसने बसाया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया इससे पहले। ठीक है, अगला है आपका गंडकी। गंडकी रिवर है चंपावत में, इसको मैंने बता दिया है। और ये लोहावती रिवर जो है उसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटी मानी जाती है, और लोहावती रिवर किसी ट्रिब्यूटी मानी जाती है, ये आपकी काली की मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गतड़ुआ ये है, देखिए देव शक्ति वाला। गतड़ुआ मतलब जो गंत करता है, मतलब सिंपली जिसके ऊपर जो देवता आते हैं, ठीक है, उनको गतड़ुआ कहा जाता है। देव शक्ति वाला व्यक्ति, इसको इनको पुछवाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, वाक्य भी कहते हैं, डंगरिया भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। देव अवतरण, इनके ऊपर देवता आते हैं तो देव अवतरण करते हैं वाला व्यक्ति होता है। अगला है आपका गनियात मेला, जो कि जौनसार बाबर में बसंत के समय पे लगता है, जो कि आपका गनियात मेला है। अगला है आपका गबला देव उत्सव। तो देखिए गबला देव उत्सव की मैं बात करूं तो ये धारचूला में सोखा जनजाति जो है, सोखा वर्ग जो है, उनके द्वारा इसको उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका गर्जा पेयो। देखिए गर्जा पेयो क्या है, पूर्वी भूटान की क्षेत्र है आपका जो, ठीक है, तो वहां की एक परंपरा है और एक मृतक परंपरा है, जो इसकी यहाँ पे मृतक क्या कहते हैं परिक्रमा की जाती है, इसको ही गर्जा पेयो कहा जाता है। ठीक है, अगला है गयाली। देखिए खासकर मैं बात करूं जो भूटान की क्षेत्र वाले जितने भी शब्द बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना लगातार ही ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो आपका जोहार वाला क्षेत्र है, जी का 14 घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका गयाली। गयाली है टिहरी की एक कानून व्यवस्था थी एक, जो कि स्वतः छोड़ी गई संपत्ति पर राज्य की हो जाती थी। अगर मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था, अगर कोई अपने, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आगे आपने समझा होगा इसको, कि अगर कोई आप जिस एरिया से अगर वहां से छोड़ के चले जाते हैं तो वो एरिया राजा की हो जाती थी, राजा उसके बाद किसी और को उसको बेच सकता था। ठीक है, तो यही आपका क्या है, भू कानून व्यवस्था थी वहां की। अगला आपका गरखा। गरखे क्या होते थे, तो चंद्रकालीन राजस्व प्रशासनिक इकाई गरखा थी एक, जहां पे कुल ये 12 मानी जाती है, 12 गरखे थे करके यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं अगले की तरफ। अगला है गभोरी क्या था। तो देखिए पासादेवी मंदिर चंपावत बता दिया मैंने, यहाँ पे जो आपका देवदुरा का मंदिर है, ठीक है, वहां पे एक गुफा है आपका गभोरी। अगला है गिरका कौतिक। तो देखिए अल्मोड़ा में मकर संक्रांति के सुबह गिरका कौतिक होता है। कौतिक मतलब मेले, उत्तराखंड में मेले को कौतिक कहा जाता है। ठीक है, अगला है गाजर। तो कुमाऊं में टोटी पर बिंदी कुदवाना। ठीक है, देखिए आपकी सिंपली है, जो गाजर होता था वो कुमाऊं के अंतर्गत आपने देखा होगा, जो अभी टैटू बनाए जाते हैं, तो पहले की महिलाएं जो होती थी इनको टिक मतलब टिप्पे टाइप बनाती थी, ठीक है, जिसमें बिंदु टाइप होते थे, उसी को ही गाजर यहाँ पे कहा जाता था। अगला है आपके पास गाड़ू घड़ी, ये घो है, ठीक है, गाड़ू घड़ी। तो रजत पात्र होता था एक, और ठीक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो रजत पात्र, रजत मतलब जो चांदी का एक पात्र होता था, और जो बद्रीनाथ में जो क्या होते हैं, बद्रीनाथ के जो कपाट बंद होते हैं, ये तो कपाट खुलते हैं तो उसमें जो दिया जलाई जाती है, ठीक है, वहां पे हमेशा के लिए जो जलती रहती है ज्वाला कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे गाड़ू घड़ी कहा जाता है। तो वहां की जो महिलाएं होती हैं बद्रीनाथ के क्षेत्र के आसपास, तो उनके द्वारा तिल के तेल पे इसको जलाया जाता है, और इसी को रजत पात्र होता है जो कि चांदी का बना होता है आपका। ठीक है, और टिहरी क्षेत्र से संबंधित है आपका ये। अगला है गाती। गाती का संबंध देखिए, गाती क्या है, ये गढ़वाल में उच्च हिमालयी जो क्षेत्र है,
ठीक है। तो वहां का एक परिधान है। तो गाती मतलब एक ये जोगा टाइप होता है जो कि आपका ऊन के कपड़े का बना होता है और ये काफी गर्म होता है। तो आपको पता ही है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा क्या होती है, बर्फ गिरती है वहां पे। तो बर्फ गिरती है तो उसको ठंडी के टाइम में पहनने के लिए यहाँ पे गाती बनाया जाता है, जो कि ऊन का कपड़ा होता, ऊन का एक मोटा कपड़ा होता है। ठीक है। अगला यहाँ पे गुड़ के द्वार। देखिए अल्मोड़ा में गुड़ के द्वार मेला लगता है, जहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं हाथ में दिया जलाती हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आगे इसको। गुनुआ क्या होता है? देखिए अरबी के पत्ते, अब अरबी के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उससे बना व्यंजन जो होता है उसको गुनुआ कहते हैं। इसमें क्या होता है, अरबी के पत्तों से क्या किया जाता है, इसके अंदर से मसाला वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, और इसको पकाया जाता है, तो इसको बाद में खाते हैं, तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, गुनुआ कहा जाता है। अगला है गोंड भूमि। ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है गोंड भूमि क्या होती है। तो देव स्थल की जो भूमि दी जाती है, ठीक है, तो उसको गोंड भूमि यहाँ पे कहा जाता है। जैसे मंदिरों के लिए कोई जमीन दी जाती है या देव स्थल जो बनते हैं। अगला है गैणागर्दी। अब देखिए गैणागर्दी एक चंद्रकालीन इतिहास का एक दौर था, ठीक है, जो कठैत गर्दी आपने सुना होगा गढ़वाल के अंतर्गत। तो वैसे ही कठेर गर्दी के अंतर्गत जो 5 भाई थे उसी में गैणागर्दी भी है। तो चंद्रकालीन इतिहास का एक दौर था जहां पे इनका यहाँ पे रजस्व, मतलब इनका ये काफी क्रूर होते थे और इनका शासन यहाँ पे चलता था। ठीक है। अगला है गोगा। तो जौनसा रावण का एक देवता है गोगा, ऑलरेडी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं आगे। ठीक है। तो ये हमारे शब्द थे गौ संबंधित और खौ संबंधित। तो आगे इसे हम घौ संबंधित आगे देखते रहेंगे, हर वीडियो में चीजें आते रहेंगे। तो आए आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन चीजों को यहीं पे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।